A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is The Rebellion Spreads कानपुर. हमने जो है कल द रिबेलियन ऑफ 1857 लेसन नंबर 5 का जो है हमने कल टॉपिक कर लिया था मंगल पांडे और आउटब्रेक ऑफ द रिबेलियन मेरठ में. लेकिन आज हम जो है रीड करने जा रहे हैं कानपुर के बारे में. रिबेलियन जो है स्प्रेड हुआ था कानपुर में, कैसे विस्तार हुआ था उसका. तो देखिएगा क्या है इसमें. द रिबेलियन स्प्रेड टू कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड अरहा इन बिहार. जो रिबेलियन था वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार के अरहा में जो है विस्तार हो गया था, उसका फैल गया था. एट कानपुर, कानपुर में द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब, द अडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू. कानपुर के अंदर जो है रिवोल्ट किसने किया था, विद्रोह किसने किया था? नाना साहिब ने किया था. नाना साहिब के जो है नाना साहिब ने जो है रिवोल्ट किया था वहाँ से. और नाना साहिब कौन थे? एडोप्टेड सन थे बाजीराव टू के. द लास्ट पेशवा थे बाजीराव, और उनके जो सन थे नाना साहिब एडोप्टेड किए गए थे, उन्होंने वहाँ से कानपुर में विद्रोह शुरू किया था. नाना साहिब एक्सपेल्ड द ब्रिटिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ द सेपॉज एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा. नाना साहब ने सिपाहियों की मदद से कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और खुद को पेशवा घोषित कर दिया था. एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेजमेंट बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर. बच्चों, जो ये पेशवा है वो एक राजा की भांति ही होता था, पेशवा बोला जाता था उसे उस एरिया में. तो कहता है उसी टाइम, एट द सेम टाइम, उसी टाइम बहादुर शाह को भारत के सम्राट के रूप में स्वीकार किया और खुद को उनका राज्यपाल घोषित किया इन्होंने. और उसके बाद ही वॉज असिस्टेड बाय तात्या टोपे एंड अजीमुल्लाह. उन्हें तात्या टोपे और अजीमुल्लाह द्वारा सहायता प्रदान की गई. तात्या टोपे रोट ए लेटर ऑन 2 जनवरी 1858 टू द चीफ ऑफ बुंदेलखंड ऑन बिहाफ ऑफ नाना साहिब. तो कहता है तात्या टोपे ने 2 जनवरी 1858 को नाना साहिब की ओर से बुंदेलखंड के प्रमुखों को एक पत्र लिखा. उसमें ये स्पष्ट किया गया था, देखिएगा यहाँ पे, इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ ऑल द चीफ यूनिट टुगेदर एंड रेंडर एड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, द रिमेनिंग क्रिश्चियंस विल बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स बी ईजिली एक्सपेल्ड. उसमें ये स्पष्ट किया गया था उस लेटर में कि यदि सभी प्रमुख एकजुट होकर अपनी क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान करते हैं तो शेष ईसाई धर्म के ईश्वर के आशीर्वाद से आसानी से निष्कासित हो जाएंगे, मतलब निकाल लिए जाएंगे. ईसाई लोग जो है वहाँ पे फंस गए थे. ब्रिटिश लोगों ने उन्हें जो है ईसाइयों को अपने ब्रिटिशर्स में जो है कन्वर्जन, उनका धर्म जो है वो चेंज करवा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, उनका वो कह रहे थे कि तुम लोग भी ब्रिटिशर्स बनो, हमारी तरह रहो और हमारे हुक्म का पालन करो. तो वो फंसे हुए थे. तो उस लेटर में नाना साहिब ने सबके पास लिख के भेजा कि जितने भी, अगर आप लोग एकजुट होकर अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देंगे तो शेष ईसाई जो हैं ईश्वर के आशीर्वाद से आसानी से वहाँ से निकाले जा सकते हैं. ये बात उसमें लिखी गई थी. My master therefore request the chief will lose no time in sending to Kalpi agents troops and guns as their means may permit them. मेरे गुरु इसीलिए अनुरोध करते हैं कि प्रमुखों को कल्पी एजेंटों को भेजने में कोई समय नहीं लगेगा. अनफॉर्चुनेटली, फिर आगे देखिए, और कोई समय नहीं लगेगा, सैनिक और बंदूकों के रूप में उनके साथ उन्हें अनुमति दे सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द रिवॉल्ट वॉज टार्निश्ड बाय द डिसेटफुल एक्ट ऑफ नाना साहिब सोल्जर. दुर्भाग्य से क्या हुआ, नाना साहिब के सैनिकों के धोखेबाज कृत्य से विद्रोह धूमिल हो गया. मतलब नाना साहिब के जो सैनिक थे ना, वो धोखेबाज निकले और उनकी वजह से जो विद्रोह शुरू किया था वो मिट्टी में मिल गया. ही हैड प्रोमिस्ड द ब्रिटिश सेफ पैसेज इन 40 बोट्स फ्रॉम द घाट टू इलाहाबाद. उन्होंने वादा किया था कि 40 नाव में ब्रिटिश सुरक्षित मार्ग छोड़ने वाले थे. भाई 40 नाव लेके गए थे, उनमें वो ब्रिटिश सुरक्षित मार्गों पे छोड़ने वाले थे. ब्रिटिश जो है उन्हें सुरक्षित मार्गों पे छोड़ने वाले थे. लेकिन व्हेन द बोट, कहाँ पे, सिपाहियों ने उन पर जो है, व्हेन द बोट्स वर अबाउट टू लीव
द सिपॉयज फायर्ड एट दैम किलिंग मैन इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। कहता है कि जब वो ब्रिटिश लोग उन ईसाइयों को छोड़ने वाले थे ना 40 नावों में बिठा के सुरक्षित मार्ग पे, सिपाहियों ने उन पर गोलीबारी कर दी जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई मारे गए। ओनली 4 occupants ऑफ द बोट एस्केप्ड टू टेल दिस ट्रेजिक स्टोरी। नाव के केवल 4 निवासी इस दुखद कहानी को बताने के लिए भाग आए। सिर्फ 4 ही लोग बचे वहाँ पे। और उसके बाद वन सर्वाइवर थॉमसन सेड दैट द इंग्लिश हैड फर्स्ट फायर्ड एट द बोटमैन द प्रोवेक्ट दैम। एक जीवित बचे व्यक्ति थॉमसन ने कहा कि अंग्रेजों ने पहली बार नाव चलाने वालों पर गोली चलाई थी जिससे वो भड़क गए थे। द लंदन टाइम्स ऑफ 31 अगस्त 1857 पेंटेड नाना साहेब एज द विलन ऑफ द रिवोल्ट। तो कहता है कि नाना साहिब 1857 के लंदन टाइम्स ने नाना साहिब को विद्रोह के खलनायक के रूप में चित्रित किया। अंग्रेजों ने द ब्रिटिश रिटेल्टेड with terrible acts of atrocities on Indians soon enough। तो कहता है कि उसने क्या किया, आर्टिलरी डिवीज़न जो था, आर्टिलरी डिवीज़न के कमांडर की पत्नी श्रीमती, ये बाद में आती है बात, ये कहता है कि 1857 का जो लंदन टाइम्स आता था, मतलब लंदन टाइम्स एक न्यूज़पेपर होता था, उसने नाना साहिब को विद्रोह के खलनायक के रूप में चित्रित कर दिया। उस पर दिखा दिया उस न्यूज़पेपर में कि जो है 1857 का जो विद्रोह है वो नाना साहिब की वजह से हुआ, तो नाना साहिब को उसमें चित्रित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीयों पर होने वाले जो अत्याचार थे उनका जल्द ही बदला लिया। अंग्रेजों ने जो भारतीय पर होने वाले अत्याचारों का जल्द ही बदला लिया। आर्टिलरी डिवीज़न, अब आगे बात देखिए कि A letter written by Mrs. Larkins, wife of the commander of the artillery division, smuggled out of Kanpur before her death, gives an idea about the plight of the refugees in the barracks at कानपुर। तो कहता है कि आर्टिलरी डिवीज़न के कमांडर की पत्नी श्रीमती लॉर्किंस द्वारा लिखा गया एक पत्र था जो उनकी मृत्यु से पहले कानपुर से बाहर आया था। कानपुर के बैरकों में शरणार्थियों की जो दुर्दशा थी ना, शरणार्थी मतलब वहाँ पे जो बसे हुए लोग थे उनकी दुर्दशा के बारे में एक विचार देता है। उस लेटर में जो है विचार था, उसमें शरणार्थी मतलब जो बाहर से शरण लेने के लिए आए थे वहाँ पे रहने के लिए, उनके बारे में लिखा हुआ था। The battle continued till mid 1858 and seeing the British victorious Nana Sahib, Ajimullah Khan and Tatya Tope escaped। तो वह कहती है, उसके अंदर लिख रखा था कि हम संख्याओं की भरपाई करने से घबरा गए हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मध्य 1858 तक लड़ाई जारी रही थी और फिर क्या हुआ, और ब्रिटिश विजयी नाना साहिब, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे भाग निकले वहाँ से। ठीक है, नाना साहिब एंड अजीमुल्ला खान वर नेवर सीन अगेन बट तात्या टोपे वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1859 एंड हैंग्ड। कहता है कि नाना साहिब और अजीमुल्ला खान को फिर से कभी नहीं देखा, लेकिन अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी। फिर उसके बाद बात आती है लखनऊ अवध की। अवध विद इट्स कैपिटल एट लखनऊ बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ द रिवोल्ट फॉर मोर देन 8 months। अवध जो है लखनऊ में अपनी राजधानी के साथ 8 महीने से अधिक के विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया था। अवध में भी हुआ था 8 महीने तक युद्ध। अवध हैड बीन अनेक्स्ड बाय डलहौजी अर्लियर ऑन द ग्राउंड ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को पहले ही डलहौजी ने कुप्रबंधन के आधार पर निकाल दिया था। This angered the 75,000 sepoys who came from Awadh and created an atmosphere of rebellion। तो अवध से आए 75,000 सिपाहियों को नाराज कर दिया गया और विद्रोह का माहौल फिर बना दिया गया था। क्योंकि बच्चों क्या हुआ कि अब डलहौजी ने पहले से ही वहाँ पे डिसमैनेजमेंट कर रखा था, कुप्रबंधन की नीति अपना रखी थी और वहाँ पे अवध को जो है अपने कुप्रबंधन के आधार पे बाहर निकाल दिया गया था पहले ही। तो उनसे 75,000 सिपाहियों को नाराज कर दिया था, विद्रोह का माहौल बना जिससे बन गया था। अंग्रेजों ने फिर देखिए आगे, द ब्रिटिश हैड टेकन ओवर द लैंडेड स्टेट ऑफ 21,000 तालुकदार्स। द एंड ऑफ द नवाब्स रूल थ्रू मैनी पीपल आउट ऑफ जॉब्स। द रॉयल फैमिली वॉज रिड्यूस्ड टू पावर्टी एंड इट्स ज्वेलरी ऑक्शन्ड ऑफ। तो 21,000 तालुकदारों को अंग्रेजों ने 21,000 तालुकदारों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। नवाब के शासन के अंत ने कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। शाही परिवार को गरीबी में बदल दिया गया और उसके आभूषणों की जो है नीलामी कर दी गई।
फिर उसके बाद द ब्रिटिश हैड एक्साइल्ड द रूलर नवाब वाजिद अली शाह अनसेरेमनियसली टू कलकत्ता इन 1856। उन अंग्रेजों ने 1856 में कलकत्ता में बेखौफ होकर शासक नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया था। जब अवध द फर्स्ट साइन ऑफ When news of the Meerut and Delhi mutiny reached Awadh, the first sign of rebellion came from Sitapur in June and then started spreading to other districts. तो क्या हुआ, जब मेरठ और दिल्ली के विद्रोह की खबर अवध तक पहुंची थी ना, तो विद्रोह का पहला संकेत जून में ही सीतापुर से आया था और फिर दूसरे जिलों में वो फैलने लगा। On June 30, British and Indian soldiers fought a decisive battle of Chinnaut, 90 kilometers from Lucknow, which the freedom fighters won. Sir Henry Lawrence was badly injured in the battle and died on June 4। 30 जून को ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर चिन्हट में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जीत गए थे। सर हेनरी लॉरेंस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था और 4 जून को उसकी मृत्यु हो गई थी। द रिबेलियन इन अवध वॉज मेनली लेड बाय वाजिद अली शाह वाइफ बेगम हजरत महल विद द हेल्प ऑफ नाना साहिब। तो जो ये लड़ाई लड़ी गई थी अवध में, विद्रोह का जो मुख्य रूप से वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने नाना साहिब की मदद से ये विद्रोह शुरू किया था। बिरजिस क्वादर द सन ऑफ द नवाब वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब जो है नवाब के बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया गया। लखनऊ में सिपाहियों की मदद और अवध के जमींदारों और किसानों द्वारा, आगे देखिए ये लिख रखा है जो कि लखनऊ helped by the sepoys at Lucknow and by the zamindars and peasants of Awadh, the Begum organized an attack on the British. The British forces, women and children were forced to take shelter in the residency building. सिपाहियों की मदद और अवध के जमींदारों और किसानों द्वारा बेगम ने अंग्रेजों पर हमला किया। सिपाहियों की मदद ली, अवध के जमींदारों और किसानों की मदद ली, फिर बेगम ने क्या किया, अंग्रेजों पे हमला किया। ब्रिटिश सेना महिलाओं और बच्चों की रेजिडेंसी भवन में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था उन्हें। फिर सिपाहियों ने, आगे देखिए क्या कहता है कि फिर सिपाहियों ने रेजिडेंसी बाय द सेपोज फॉर 8 मंथ्स। फिर सिपाहियों ने 8 महीने तक रेजिडेंसी की घेराबंदी शुरू की। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग सीज मैनी चिल्ड्रन डाइड ऑफ चौलेरा। तो फिर ये कहता है कि ड्यूरिंग दिस लॉन्ग सीज, इस लंबी घेराबंदी के दौरान कई बच्चों की हैजा से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अच्छा हैजा है ये बच्चों। द वुमेन टेंडेड टू द सिक एंड मेंटेन रेशंस। और फिर हालांकि अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया था, मतलब सिपाही जो है, बच्चों की तो मौत हो गई हैजा की वजह से, महिलाओं ने बीमार और बनाए रखने वाले राशनों का सहारा लिया। और द वुमेन, उसके बाद द सेपोइज वर इंस्पायर्ड बाय द बेगम एंड मौलवी अलमादुल्ला। सिपाही बेगम और मौलवी अहमदुल्ला से प्रेरित थे। हालांकि however the British held out even though a few were killed by bullets and sickness. The fate of the revolt was decided by the failure of the sepoys here, though outnumbering them by 1 lakh they failed to dislodge the British। हालांकि अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया, भले ही कुछ लोग गोलियों और बीमारी से मारे गए। विद्रोह के भाग्य का फैसला यहाँ के सिपाहियों, जो विद्रोह का फैसला था ना, वो यहाँ के सिपाहियों ने विफलता से हुआ था। हालांकि उन्हें 1 लाख से आगे निकल जाने पर वे अंग्रेजों को नापसंद करने में असफल रहे। लखनऊ की जो घेराबंदी थी, द ब्रिटिश टुक बैक अवध इन मार्च 1858 फॉलोइंग द साइज ऑफ लखनऊ। बेगम हजरत महल एस्केप्ड विद हर सन बिरजिस कदर टू नेपाल एंड डाइड देयर इन 1875। तो फिर ये कहता है कि जब लास्ट में 1858 में अवध को, लखनऊ की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने जो है मार्च 1858 में अवध को वापस ले लिया। बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कद्र के साथ नेपाल भाग गई और 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो झांसी का टॉपिक आता है बच्चों, जो हम कल रीड करेंगे। आज हमने इतना ही लेसन रीड किया है, आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।